हेलो फ्रेंड्स, मोनो ड्रिल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। सो बोन का जो डीकैल्सिफिकेशन है तो बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। तो क्या होता है कि जो बोन होता है, बोन आप जानते हैं कि कैल्सिफाइड होता है। ठीक है, उसमें इतने सारे कैल्शियम्स होते हैं, बोन के अंदर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम को रिमूव करना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। जब हम डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कई सारे रिएजेंट्स यूज़ करते हैं हम प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, जो क्या करता है कि बोन से जो हमारे पास टिश्यू सैंपल है, बोन सैंपल है, तो उसमें से ना कैल्शियम को रिमूव कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्यों हेल्पफुल है आपके लिए? आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजी लैब में वर्क करते हैं तो ये क्या करता है कि जो कटिंग होती है आपकी, जो प्रोसेसिंग होती है माइक्रोटोम के अंदर, तो उसकी एक्यूरेट कटिंग के लिए। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई बोन सैंपल लिया है, बोन सैंपल कैल्सिफाइड है, तो क्या होगा कि जो आपका मशीन है जिससे आप कट कर रहे हैं, उसका जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप जो कैल्सिफाइड बोन्स हैं उसको आप कट करते हैं तो वो कट नहीं होगा। डीकैल्सिफाइड बोन है तो वो इजीली कट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस प्रोसेस करते हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, सो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, उससे पहले हमारा सेक्शन कटिंग आता है। ठीक है, जो सिलेक्ट करते हैं हम टिश्यू या बोन ले लीजिए आप, तो जब आप कट करते हैं, इसको फिक्सेशन करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, आप कैल्शियम को रिमूव करते हैं। सो दैट्स वाई हम डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन कर रहे हैं। सो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है, बोन डीकैल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू जो होता है वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को रिमूव कर रहे हैं। बोन में क्या है, टिश्यूज़ हैं। ठीक है, टिश्यू क्या कैरी कर रहे हैं, कैल्शियम कैरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो क्या कर रहा है कि कैल्शियम को रिमूव कर रहा है। अगर कैल्शियम रिमूव हो गई बोन से, तो बोन क्या होता है कि सेक्शन कटिंग के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी कैल्शियम नहीं बचता है जो बोन को हार्ड रखता है। सो सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू, अब क्या करेगा, जब कैल्शियम रिमूव हो जाएगी तो टिश्यू जो है वो क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सॉफ्ट टिश्यू को कट करना ज़्यादा इजी है दैन दी हार्ड टिश्यू। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ बोन्स कंसिस्ट ऑफ 70% मिनरल, यानी जो बोन हम ले रहे हैं, जो बोन का कंपोजिशन होता है उसमें 70% मिनरल होते हैं और 30% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ड्यू टू विच बोन इज सॉलिड एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपका बोन जो है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। उसके कंपोजिशंस हैं जिसमें आपका मिनरल इंक्लूड है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बोन है वो हार्ड होता है। ठीक है, कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टीथ। आपके जो दांत हैं उसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तभी तो आपका टीथ हार्ड होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस इज नोन एज डीकैल्सिफिकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो रिमूवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो इसका जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन, यानी रिमूवल ऑफ कैल्शियम। Acid commonly used for decalcification are nitric acid, formic acid, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एसिड्स हैं ये हम डिकैल्सिफिकेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ रिएजेंट होते हैं जिसको यूज़ करके हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं बोन से। ठीक है, तो कुछ ये जो एसिड हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इनको हम यूज़ करते हैं। सो द प्रिपरेशन ऑफ अ गुड सेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द टिश्यू। तो कुछ प्रिपरेशन हम करते हैं, जो गुड सेक्शन कटिंग होती है, जो क्या करते हैं, तो आप जो प्रिपेयर सेक्शन गुड सेक्शन कटिंग जो होती है, आप सेक्शन को किस तरीके से कट कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से, जब उसमें कैल्शियम नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, इंटरफेयर करता है आपको एक गुड सेक्शन कटिंग में। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है टिश्यू में कैल्शियम सॉल्ट इन दी टिश्यू, मतलब प्रेजेंट होते हैं सेक्शन के अंदर। अगर सेक्शन के अंदर आपका प्रेजेंट है
कैल्शियम सॉल्ट टिश्यू के अंदर, तो आपकी सेक्शन कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे कई सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहला है हमारा डिकल्सिफिकेशन स्टेज। डिकल्सिफिकेशन स्टेज जो है हमारा, इसमें है सिलेक्टिंग ऑफ टिश्यू। सबसे पहले हम टिश्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका फिक्सेशन करते हैं, फिर डिकल्सिफिकेशन करते हैं, फिर एसिड न्यूट्रलाइजेशन होता है और फिर वॉशिंग होती है, ठीक है। सबसे एंड जो है वो वॉशिंग है। तो सिलेक्शन ऑफ अ टिश्यू, हम टिश्यू को कैसे सिलेक्ट करते हैं? द बोन स्लाइसेस शुड नॉट एक्सिस्ट 4 to 5 mm इन अ थिकनेस। तो बेसिकली क्या है, जो आपका बोन स्लाइस होगा, जो बोन की स्लाइसेस बनती हैं, वो आपके थिक होने चाहिए 4 to 5 mm। सो द कट सरफेस शुड बी retrimmed to remove damage area after decalcification and washing। तो क्या होगा कि कुछ ऐसे जो कट सरफेस होते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका बोन है, ठीक है, बोन आपने कट किया हुआ है, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे गड्ढे से बने हैं, यहाँ पे डैमेज है, यहाँ कुछ ऊपर है, यहाँ कुछ नीचे है, ठीक है। तो ऐसे बोन है, इनको क्या करते हैं, ट्रिम्ड करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, तो ये बोन ना ये साइड साइड से हट जाते हैं और ये शेप में आ जाते हैं। जब बोन शेप में आ जाएंगे तो उनकी जो कटिंग है वो ईजी हो जाएगी। उसमें जो गड्ढे होते हैं उसको ट्रिम्ड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो शेप में आ जाए। तो इसलिए कहा है कि जो सरफेस होती है उसको रीट्रिम किया जाता है, ठीक है। फिर हम करते हैं फ्रेंड फिक्सेशन। फिक्सेशन में हमारा क्या होता है, जो बोन मैरो इज द बेस्ट फिक्स्ड इन चेंकर्स फॉर्मल, ठीक है, और एनी अदर रूटीन फिक्सेशन विच में प्रिजर्व द टिश्यू वेल द फॉर्मलिन। तो बेसिकली क्या है कि आप जो है नॉर्मल टिश्यूज को कहाँ रखते हैं, फॉर्मलिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए। तो बोन मैरो का जो बेस्ट जो फिक्सेटिव है वो जेंकर्स होता है, ठीक है, जेंकर्स फॉर्मल होता है। सो रूटीन फिक्सेटिव हम नॉर्मल फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिक्सेशन है। अब आता है हमारा डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट मिनरल एसिड हमारा होता है सिंपल सॉल्वेंट ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का एक सिंपल सॉल्वेंट है। सो बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कैल्शियम को रिमूव करते हैं बोन से, ठीक है। तो और भी कई सारी टेक्निक्स होंगी फ्रेंड्स, तो अगर आप जानते हैं और भी अदर टेक्निक्स के बारे में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसिड न्यूट्रलाइजेशन। सो एसिड न्यूट्रलाइजेशन क्या है हमारा, टिश्यू शुड बी न्यूट्रलाइज बिफोर वॉशिंग बाय ट्रीटमेंट विद अ वीक एल्कलाइन सच एज 5 ग्राम पर डेसीलीटर लिथियम और सोडियम सल्फेट। तो टिश्यू क्या है कि न्यूट्रलाइज किया जाता है, वॉशिंग के पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। किससे ट्रीटमेंट किया जाता है, वीक एल्कली से, ठीक है, सच एज 5 ग्राम पर डेसीलीटर लिथियम एंड सोडियम सल्फेट। एंड लास्ट आता है हमारा वॉशिंग। सो इट इज कैरिड आउट फॉर 2 to 4 hours इन अल्कोहल और ओवरनाइट इन वाटर टू रिमूव एल्कलाई। सो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो एल्कलाई है, ठीक है, जो एल्कलाई है इसके अंदर उसको हम रिमूव करते हैं वाटर के अंदर रख के 2 to 4 hour। सो फ्रेंड्स ये था हमारा डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। तो बोन जो है वो डिकैल्सिफाई हो चुका है, अब इसकी सेक्शन कटिंग होगी, ठीक है। कटिंग के बाद क्या है कि इसको जो भी अदर प्रोसेस है वो किया जाएगा हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। टिश्यू प्रोसेसर में जाने के लिए भी रेडी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो डिकैल्सिफिकेशन जो हमारा बोन है ये हमारे सारे प्रोसेस से पहले होता है। जो आपका एम्बेडिंग है, आपका टिश्यू प्रोसेसिंग है, वो सारे जो प्रोसेस है वो आपका डिकैल्सिफिकेशन होने के बाद का है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है वो जब सॉफ्ट हो जाएगा तब क्या होंगे, इसके ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। ब्लॉक्स बनने के बाद कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद क्या है, स्लाइड बनेंगे, स्लाइड क्या होंगे, उसके बाद स्ट्रेन होंगे, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो आप इसको चाहें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।